सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवंश विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। श्रीपाल ने उन सब दस्युओं को ससम्मान छोड़ दिया और ये भी कहा कि मेरा आपसे कोई बैर तो था नहीं, आपने धवल सेठ के लिए बंदी बनाया, इस कारण हमने तुम्हें कष्ट पहुंचाया, हम तुम्हें क्षमा चाहते हैं। क्षमा भी मांग ली उसने। इसके साथ ही साथ उन लोगों को भोजन पानी आदि भी कराया। पहले के लोग क्षत्रियता निभाते थे, शत्रुता नहीं। क्षत्रियता अलग है और शत्रुता अलग है। क्षत्रिय किसी को शत्रु नहीं बनाते, वो तो मात्र राज की रक्षा के लिए कार्य करते और कभी किसी से बैर भी नहीं रखते थे। युद्ध हुआ, झगड़ा हुआ, शाम को फिर सब शांत हो जाता था। ये उन लोगों की एक विशेषता हुआ करती थी। श्रीपाल के सहृदयतापूर्ण व्यवहार की प्रशंसा करते हुए सभी दस्यु अपने अपने अड्डे यानी गुप्त स्थान पर पहुँचे। कहाँ पर पहुँच गए? गुप्त स्थान पर पहुँच गए। वे परस्पर वार्तालाप में भी उस महावीर की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? श्रीपाल की खूब बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे। वह अवश्य अत्यंत पराक्रमी बलवान है। देखो तो भला उसने किस चातुर्य से बिना शस्त्रास्त्र चलाए ही हम लोगों को अपने अधीन कर लिया। वो ये कह रहे हैं कि वो तो बहुत वीर है, क्योंकि उसने शस्त्रास्त्र का उपयोग भी नहीं किया और हम सबको क्या कर दिया? परास्त कर दिया। यदि कोई दूसरा होता तो क्या हमारे साथ ऐसा ही उत्तम व्यवहार करता? दूसरा व्यक्ति हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता था, क्योंकि शत्रु को तो लोग मार डालना चाहते हैं। हम लोगों ने कितने ही डाके मारे, कितने ही लोगों से मुठभेड़ हुई, किंतु आज तक श्रीपाल जैसे उदार पुरुष को हम लोगों ने नहीं देखा। इसने पूर्व जन्म में अवश्य उत्तम तप किया है एवं सत्पात्रों को उत्तम दान दिया है, अन्यथा ऐसे उत्तम गुण इसको कैसे प्राप्त होते? देखो, डाकू लोग भी पहले के लोग सब समझते थे, क्योंकि इतने उत्तम उत्तम गुण आदि जो कह रहे हैं ना, पहले उन्होंने सात पात्र दान दिया होगा या फिर उन्होंने कोई अच्छा कार्य किया होगा, कोई तपस्या की होगी, उसी के अनुसार इस प्रकार के गुणों से युक्त श्रीपाल हुआ। श्रीपाल ने हमारे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है, इसका बदला हमें भी अवश्य ही चुकाना चाहिए। इस प्रकार सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने श्रीपाल को योग्य उपहार देने का निश्चय किया। निदान दस्युगण 7 जलपोत्रों को बहुमूल्य रत्नों से भरकर श्रीपाल के पास ले आए। कितने? 7 जलपोत यानी जहाज पूरे के पूरे बहुमूल्य रत्नों से भर कर के लाए और उपहार स्वरूप उन्हें श्रीपाल को भेंट किया। इतनी संपत्ति थी उनके पास, और कितनी होगी? 7 तो उन्होंने भेंट किए। श्रीपाल द्वारा उस उपहार को स्वीकार कर लेने पर उन्होंने नम्रतापूर्वक गमन की आज्ञा मांगी एवं अपने अपने स्थान को लौट गए। यह सब श्रीपाल के पुण्य का ही फल था। सही बात कि दुश्मन को उसने अच्छा व्यवहार किया, दुश्मन ने भी उसको उपहार में कुछ चीज़ें दी। यह सब श्रीपाल के पुण्य का ही फल था। पुण्य के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता। कोई कहीं भी कैसी भी अवस्था में क्यों ना रहे, पूर्व जन्म का संचित पुण्य उसकी रक्षा सर्वत्र ही किया करता है। बीहड़ वन में, घमासान युद्ध में, पराक्रमी शत्रुओं के मध्य में, जल में, अग्नि में, अथाह समुद्र में, पर्वत के शिखर पर, अर्थात कहीं भी क्यों ना हो, सोया हो, बैठा हो, मदोन्मत्त या किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, पूर्व जन्म का पुण्य उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर
रहता है। किसी भी अवस्था में जीव हो, कहीं भी चला जाए, उसकी पुण्य रक्षा करता है। हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा होता है, हर खुशी के पीछे गम छुपा होता है। दुनिया में उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं होता, सब जुदा होता है, पर धर्म पुण्य कभी जुदा नहीं होता। पर कहीं भी चले जाओ, वो आपकी रक्षा व्यवस्था के लिए वहाँ पर पहुँच ही जाता है। ये पुण्य की महिमा यहाँ पर गाई जा रही है। इसलिए भव्य प्राणियों को चाहिए कि वे अपने भावों को हरनेस पवित्र एवं उज्ज्वल रखते हुए कल्याण की कामना हेतु परोपकार में रत रहें। पुण्योदय के प्रभाव से शत्रु ही मित्र हो जाते हैं, असंभव ही संभव हो जाता है एवं सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। सब किसका प्रभाव है? पुण्य का। कहीं भी चला जाए व्यक्ति, उसका सब अच्छा भला होता है, क्योंकि उसके साथ क्या है? पुण्य। जो गलत करना चाहे तो भी गलत नहीं कर सकता, अच्छा ही हो जाता है। ये सब पुण्य के प्रभाव से होता है। इसलिए पुण्य के बारे में हमेशा तत्पर रहना बहुत ज़रूरत है पुण्य की इस जमाने में। इसलिए पूरी ताकत लगा दो पुण्य कमाने में। बहुत ज़रूरत है पुण्य की। पुण्य नहीं है तो संसार में और कुछ भी नहीं है, ये मान के चलो। ये सब कुछ जो कुछ दिख रहा है, मिल रहा है, ये सब पुण्य के प्रभाव से ही प्राप्त होता है। श्रीपाल का पुनर्विवाह। अब देखिएगा यहाँ पर श्रीपाल आ गया, उसका पुनः विवाह की योजना बन रही है। उपहार में प्राप्त बहुमूल्य रत्नों से भरे हुए 7 जलपोतों को लेकर श्रीपाल एवं धवल सेठ दलबल के साथ निर्विघ्न आगे बढ़ते गए और उनको 7 जलपोत्र और प्राप्त हो गए एवं अंत में हंसद्वीप में जा पहुँचे। कहाँ पहुँच गए? अब हंसद्वीप। यह द्वीप अत्यंत नयनाभिराम था। इसके चारों ओर के वनों की अपूर्व शोभा आँखों को स्वतः अपनी ओर आकृष्ट कर लेती थी। इस द्वीप में रत्नों की खानें थीं, जिनमें 18 तो बहुत बड़ी बड़ी थीं एवं छोटी खानों की तो कोई संख्या ही नहीं थी। रत्नों की 18 खानें थीं। वहाँ गजमोती अधिक मात्रा में मिलते थे। स्वर्ण एवं चांदी की अनेक खानें थीं। वहाँ की महान विभूति को देखकर आँखों से सहज ही स्वयं पर विश्वास नहीं होता था। वहाँ चंदन वृक्षों का विशाल वन भी था। चंदन की मधुर एवं मोहक सुगंध से पूरित जब मंद मलयानंद प्रवाहित होती थी, माने मलयगिरी की हवा, तब चित्र में एक अपूर्व उमंग का संचार होता था। केसर की क्यारियों के नयनाभिराम दृश्य यह कस्तूरी की मादक सुरभि वहाँ विचरते हुए प्राणियों के मस्तक में एक विचित्र प्रकार की उत्तेजना सी जागृत कर देती थी। सारांश है कि इस हंस द्वीप में किसी ऐश्वर्य का अभाव नहीं था। संसार में शायद ही कोई ऐसी उत्तम वस्तु शेष हो जो उस द्वीप में ना हो। आश्चर्य इस बात का है कि वहाँ के निवासियों को ऐश्वर्य की चाह नहीं थी, क्योंकि वे सब प्रकार से परिपूर्ण थे। दुखी दरिद्री तो वहाँ थे ही नहीं। नागरिकों के रहने के लिए राजपथ के दोनों ओर पंक्तिबद्ध गगनचुंबी राजप्रासाद बने हुए थे, जिनकी अपूर्व शोभा देखकर दृष्टि तृप्त ही नहीं होती थी। इस मनोरम हंसद्वीप के राजा का नाम कनककेतु था एवं रानी का नाम कंचनमाला था। राज दंपति आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे एवं न्याय तत्परता होकर प्रजा का पालन किया करते थे। राज दंपति के 2 पुत्र राजकुमार थे एवं एक पुत्री राजकुमारी भी। राजकुमारी का नाम रैन मंजूषा था। आइए मिलेगी किसको? श्रीपाल को। राजकुमारी जब युवावस्था को प्राप्त कर विवाह योग्य हुई, तब राजा को उसके उपयुक्त वर की चिंता होने लगी। इस बात का निर्णय करने के लिए राजा किसी मुनीश्वर के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। मुनि महाराज से पूछेंगे इसकी शादी कहाँ होगी, कैसे होगी, क्योंकि पहले के महाराज बता देते थे, अवधि ज्ञान रहता था, निमित्त ज्ञान रहता था। एक दिन राजा कनककेतु अपने दोनों पुत्रों के साथ उपवन में भ्रमण के लिए गया। टहलते हुए संयोगवश उसकी दृष्टि एक परम दिगंबर मुनिराज पर पड़ी और उसे मुनिराज दिखाई दे गए।
वे ध्यान में मग्न थे एवं मेरु पर्वत के समान स्थिर थे। वे तीनों उन मुनिराजों महाराज के पास पहुँचे। वे तीनों एवं भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम कर वहीं बैठ गए। कुछ क्षण के बाद जब मुनीश्वर का ध्यान टूटा तब राजा ने नम्रतापूर्वक उनसे पूछा, प्रभु आप जगत के पूज्य हैं, करुणारूपी जल से परिपूर्ण संसार है, दुर्बुद्धि के नाश करता है, ज्ञान की ज्योति से युक्त प्रखर सूर्य हैं, कल्याण मार्ग के दृष्टा हैं एवं समस्त जीवों के दुखों का नाश करने वाले हैं। आप जैसे परमोत्तम चरित्र वाले महापुरुष की स्तुति भला हमारे जैसा हीन बुद्धि पुरुष किस प्रकार कर सकता है। आश्रय रहित जीवों के आश्रयदाता आप ही हैं एवं उनके हित चिंतक भी आप ही हैं। देव, मेरे हृदय में एक चिंता उत्पन्न हुई है एवं उसका निराकरण किसी प्रकार भी नहीं हो पा रहा है। मेरी पुत्री रैन मंजूषा विवाह योग्य हो गई है, इसलिए मेरी यह चिंता भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है कि उसका योग्य पति कौन होगा। संयोगवश आज आपके दर्शन हो गए, इसलिए आशा है कि आप मेरी इस चिंता को दूर करने में समर्थ होंगे। आप मेरे ऊपर कृपा करें एवं मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मेरे योग्य जामाता कौन है। सीधी सी बात है, माता पिता को एक ही चिंता रहती जब बच्चे बड़े हो जाते, इसकी शादी कब हो, किसके साथ हो, कैसे हो। मुनि महाराज संपूर्ण शास्त्रों के पाठी थे तथा उन्हें अवधि ज्ञान प्राप्त था। उन्होंने अवधि ज्ञान के बल पर विचार करके उत्तर दिया, राजन, जो पुरुष सहस्रकूट चैत्यालय की वज्र समान प्रचंड द्वार को खोलने में समर्थ होगा। पहले सहस्रकूट चैत्यालय होते थे, 1000 प्रतिमा होती थी उसमें, जिसकी परिकल्पना भी चल रही आचार्य भगवान के द्वारा। जगह जगह पर सहस्रकूट चिन्हालय का निर्माण हुआ और हो रहा है। वही तुम्हारी पुत्री। अब वहाँ पर जो वज्र कपाट होते ना, बड़े बड़े दरवाजे होते थे, कोई सामान्य व्यक्ति उसको खोल नहीं सकता था, इतने विशाल विशाल दरवाजे होते थे। तो कहा, जो पुरुष सहस्रकूट चैत्यालय के वज्र समान प्रचंड द्वार को खोलने में समर्थ होगा, वही तुम्हारी पुत्री रैन मंजूषा का पति होगा। ऐसी पाली खोलेगा आकर के। मुनि की इस बात को सुनकर राजा प्रसन्न हुआ एवं मुनि महाराज को प्रणाम कर घर लौट आया। राजमहल में आकर उन्होंने अपने सेवकों को बुलवाए एवं उन्हें सहस्रकूट चैत्यालय के द्वार पर जाकर अहर्निश पहरा देने को आदेश दिया। यहाँ सहस्रकूट द्वार पर खड़े रहो, देख लो कौन आता है, किसके द्वारा दरवाजा खुलता है। उन्हें भी यह भी निर्देश दिया गया कि जब भी कोई पुरुष आकर चैत्यालय के उस वज्र कपाट को खोल दे, उससे तब उस वीर शिरोमणि का भली भांति सत्कार करे या शीघ्र इस घटना की सूचना राजा को देवे। राजा की आज्ञानुसार द्वारपाल वहाँ पर पहुँच गए एवं पहरा देना शुरू कर दिया। इधर संयोगवश ऐसा हुआ कि अपने जलपोतों की बेड़े को लेकर जाता हुआ धवल सेठ जब हंसद्वीप के तट पर के समीप पहुँचा तो उसे इस द्वीप को देखने की प्रबल इच्छा हुई। इसे भी कोई व्यापारिक केंद्र समझकर उसने मल्लाहों को जलपोत रोकने का आदेश दिया। जलपोतों के लंगर डाल देने के पश्चात नगर के पास ही उपयुक्त स्थान पर उसने अपना डेरा डाल लिया एवं अपने सेवकों को वहाँ की परिस्थिति जानने के लिए नगर में भेजा। नगर में क्या है, परिस्थिति जान के आओ। पाठकों को ज्ञात है कि श्रीपाल श्री धवल सेठ के साथ ही था। समुद्र यात्रा कर रहे थे। श्रीपाल को गुरु की आज्ञा थी कि वे जहाँ भी जाएं वहाँ यदि जिन मंदिर हो तो सर्वप्रथम जिनेंद्र प्रभु का दर्शन करें, पश्चात नित्य सत्कर्म की क्रियाएं अपनी शक्ति के अनुसार करते रहें। कितनी बड़ी बात है। एक जिन दर्शन का एक नियम है जो उसे एक राजा का जमाता बना रहा है। यदि उसका ये नियम नहीं होता, धवल सेठ गया नहीं, और कोई नहीं गए, वो भी नहीं जाता। पर मुनि महाराज से उसने नियम ले रखा था कि जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ यदि जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिलेंगे तो अवश्य करेंगे। उन्हें गुरु का वचन स्मरण हो आया तथा वे जिन मंदिर की खोज में निकल पड़ी। मार्ग में नगर की रमणीक शोभा को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। चलते चलते हुए एक ऐसे मनोरम स्थान में पहुँचे जहाँ एक बहुत ऊंचा स्वर्णमय जिन मंदिर बना हुआ था। कैसा मंदिर था? स्वर्णमय। मंदिर को देखते ही दर्शन करने की अभिलाषा से वे आगे बढ़े, लेकिन मंदिर के विशाल द्वार को बंद देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि इसके किवाड़ क्यों बंद हैं। इतने में वहाँ के द्वारपाल ने निवेदन किया कि देव, इस जिन मंदिर के द्वार वज्र के बने हुए हैं। वज्र हीरा से भी कठोर होता है वज्र। इनका निर्माण
शक्ति परीक्षा के लिए कराया गया है, जो खोलेगा। हाँ, कितने ही योद्धा सूरवीर आए परंतु इन्हें कोई ना खोल सका। किवाड़ों में किसी प्रकार का दोष नहीं है, किंतु यह निश्चित है कि इन्हें खोलने के लिए अतुलनीय बल विक्रम की परम आवश्यकता है। कितने ही वीरों ने शक्ति की परीक्षा के लिए अपना बल लगाया, परंतु अंत में निराश होकर वे वापस चले गए। द्वारपालों की बात को सुनकर श्रीपाल मन ही मन मुस्काए। उन्होंने कार्य सिद्धि के लिए मन सिद्ध चक्र का आराधन किया। उनको तो एक चीज़ पर श्रद्धा था, बस सिद्ध चक्र का आराधन करो, सिद्ध भगवान की भक्ति करो, सिद्धों का नाम लो। तदनंतर किवाड़ों को खोलने के लिए श्रीपाल ने ज्यों ही अपना हाथ लगाया त्यों ही प्रचंड ध्वनि के साथ वज्र कपाट खुल गए। मंदिर के द्वार उन्मुक्त होते ही ओम जय निश्चय निश्चय जय निश्चय जय 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 कहते हुए श्रीपाल ने उस मंदिर में प्रवेश किया एवं प्रभु के आगे भक्तिभाव से खड़े होकर के स्तुति पढ़ना शुरू कर दी। अब ये स्तुति जो है ना, सकल गे गायब तदी, वो तो अभी लिखी किसी ने, और वो कहाँ से पढ़ रहे, इसमें तो लिखा है कि ये पढ़ी उन्होंने। सकल गे गायब तदी निजानंद रसलीन सोजन जयवंत नित अरिरजयस्वीन, है ना, अभी के कवि ने इसको लिखा है। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात उन्होंने सामायिक वंदना, आलोचना, प्रत्याख्यान एवं काव्यश्वर किया या फिर स्वाध्याय करने लगे। पहरा देने के लिए जो द्वारपाल वहाँ नियुक्त किए गए थे, उन लोगों ने जब उस शक्तिशाली पुरुष को बाहु विक्रम के द्वार को खोलते देखा तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। राजा आज्ञा के अनुसार उनमें से कई तो श्रीपाल के सत्कार के लिए वहाँ ही रह गए कि राजा ने कहा अच्छा सत्कार करना उनका, एवं कोई राजा को इस बात की सूचना देने के लिए तत्क्षण चले गए। वहाँ पहुंचकर उन लोगों ने राजा से निवेदन किया, महाराज, एक अत्यंत रूपवान, गुणवान एवं उत्तोत्तम अनेक शुभ लक्षणों से युक्त महापुरुष सहस्कूट चैत्यालय के द्वार पर आया है। उस समय हम लोग वहाँ पहरा देने के लिए नियुक्त थे। पहले तो उसने हम लोगों से किवाड़ बंद करने का कारण पूछा, या फिर हमारे उत्तर से प्रसन्न होकर के ओम नमः सिद्धम, आचार्य ने ये मंत्र दिया था, एक बार परीक्षा में जो पास नहीं हो रहे हों उनके लिए ओम नमः सिद्धम का जाप करना चाहिए, और जो ओम नमः सिद्धम का जाप करेगा वो हर परीक्षा में पास हो जाएगा। ये आचार्य भगवंत ने मंत्र दिया। बहुत से लोगों ने इस मंत्र को जपा भी, जिन्होंने भी, और उन्होंने प्रसिद्धि भी पाई और वो पास भी हुए। ओम नमः सिद्धम मंत्र, ऐसा मंत्र कहते हुए द्वार पर हाथ लगाया एवं अपने हाथ के स्पर्श मात्र से वज्र कपाट को खोल दिया। आपकी पूर्व आज्ञा अनुसार हम लोग इसकी सूचना देने आए हैं। राजा कनक केतु इस शुभ संवाद को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ एवं समाचार देने के लिए द्वारपालों को उचित पारितोषिक देकर संतुष्ट किया। इसके पश्चात राजा कनक केतु स्वयं उत्साहपूर्वक बाजे गाजे के साथ सहस्कूट चैत्यालय गया। राजा स्वयं गए। वहाँ श्री जयेंद्र प्रभु की स्तुति की पश्चात राजा श्रीपाल के पास आया तथा उचित आदर सत्कार करने के बाद उनकी कुशल क्षेम पूछी। फिर उनका पूर्ण परिचय प्राप्त करने के अभिप्राय से राजा कनक ने पूछा, कुमार, आप किस देश के निवासी हैं? आपके यहाँ आने का अभिप्राय क्या है? राजा के इस प्रश्न को सुनकर श्रीपाल अपने मन में विचारने लगे कि अपना पूर्ण वृत्तांत सुना पर भी क्या राजा को विश्वास हो जाएगा मैं सुनाऊं तो? मेरी वर्तमान विश्वास के अनुकूल नहीं है। वर्तमान जो स्थिति है वो किसके अनुसार नहीं है? हाँ, क्योंकि मैं तो धवल सिंह के साथ उसके लिए निकला हूँ पैसे कमाने के लिए, तब मेरी साक्षी देने वाला भी कोई नहीं है। साक्षी के बिना सत्य भी असत्य सिद्ध हो जाता है, और कोर्ट कचहरी में आजकल ऐसे ही होता है, गवाही नहीं मिलता तो साक्षी माने गवाही नहीं मिलता तो असत्य सत्य हो जाता, सत्य सत्य हो जाता है। इसलिए इस अवस्था में मुझे इस प्रकार से उत्तर देना चाहिए कि राजा को पूर्ण रूप में विश्वास हो जाए, पर यदि किसी भी में अपनी बात की सत्यता प्रमाणित करने की शक्ति ना हो उसे मौन रह जाना चाहिए। श्रीपाल इस प्रकार सोच विचार का मग्न थे कि संयोग से दो अवधि ज्ञानी मुनीश्वर वहाँ गए। वहाँ पर उस जिनालय की वंदना करने के लिए अवधि ज्ञानी मुनिराज दो आ गए। वो कुछ कहने ही वाले थे, इतने में आ गए। उन मुनीश्वरों को देखकर राजा एवं श्रीपाल दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए एवं नम्रतापूर्वक नमस्कार कर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति कर चुकने के बाद जब दोनों अपने उचित स्थान पर बैठ गए तब मुनीश्वरों ने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देकर उन्हें
उपदेश देना आरंभ किया। उन्होंने कहा, जिज्ञासुओं को यह जान लेना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है कि संपूर्ण धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, सम्यक्त है एवं इससे ही सुख की प्राप्ति होती है। इसके बिना सब धर्म कर्म जब तक एवं संयम व्यर्थ हैं। इसलिए भव्य जीवों के लिए सर्वप्रथम सम्यक का ज्ञान होना एवं पश्चात उसे ग्रहण करना ही उचित होगा। सम्यक दर्शन से सब सुख मिलते हैं। आज कहा था, भगवान पर रखो विश्वास और आगे अपने जीवन करो विकास। प्रभु पर विश्वास रखने वाला अपने जीवन में क्या करता है? विकास को प्राप्त हो जाता है। अपने कह रहे हैं कि इसलिए भव्य जीवों के लिए सर्वप्रथम सम्यक का ज्ञान होना एवं पश्चात ग्रहण करना उचित होगा। निश्चय एवं व्यवहार के भेद से यह दो प्रकार का माना गया है। अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाना यथार्थ सम्यक है। वह तत्व निश्चय सम्यक के लिए प्रधान साधन है। कारण में कार्य का उपचार हो उसे व्यवहार सम्यक कहते हैं। सच्चे गुरु देव शास्त्र इस तत्व ज्ञान के साधन हैं, क्योंकि देव शास्त्र पर श्रद्धा रखने से सम्यक प्राप्त होता है। अतः इनके श्रद्धान को भी व्यवहार सम्यक कहते हैं। कारण द्वारा कार्य संपन्न होता है, इसलिए कारण की योग्यता पर ही कार्य की सफलता निर्भर है। अरहंत देव संपूर्ण दोषों से रहित वीतराग लोकालोक के ज्ञाता, सर्वज्ञ एवं संपूर्ण भव्य जीवों के साधक एवं हितकारक उपदेश देने वाले हैं। जो चार घातीय कर्मों से रहित हैं, ऐसे सिद्ध परमेश्वर देव कहलाते हैं। इन्हीं देवों के द्वारा प्रवर्तित अनेकांत धर्म एवं द्वारसंग शास्त्र के पारगामी परम जितेंद्रिय 28 मूल गुण एवं 84 लाख गुणों के धारी आचार्य उपाध्याय साधु, इन तीनों का ही सम्यक श्रद्धा करनी चाहिए। प्रथमान योग में 84 लाख उत्तर गुण मिलते हैं महाराज के। कितने मिलते हैं? 84 लाख उत्तर गुण मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य वेशी एवं उपलक्षणों से युक्त मुनियों को जो सच्चे देवशास्त्र गुरु शास्त्र से भिन्न धर्मावलंबी हों, उन्हें सपने में भी कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए। अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय एवं सर्वसाधियों को पंच परमेष्टि कहते हैं। ये पंच परमेष्टि संपूर्ण सांसारिक जीवों को इस अपार संसार रूपी समुद्र को पार करने में कारण बनते हैं। इसलिए मन वचन एवं काय के द्वारा इन्हीं की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से लोक एवं परलोक दोनों में उत्तम सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार विचार का सम्यक दर्शन पूर्वक 7 वैष्णवों का परित्याग कर 5 प्रकार के अनुव्रत एवं सब शीलों का पालन करो। जिज्ञासुवश इन संपूर्ण व्रतों के पालन करने का मुख्य उद्देश्य विषय एवं कषायों को कम कर देना है एवं क्रमशः इन दोनों को एकदम निर्मूल कर देना है। इन्हीं कारण आत्मा का कल्याण होता है। विषय एवं कषाय आत्मा के शत्रु हैं। शत्रु दूसरा नहीं हमारा, हमारे पंचेंद्रिय के विषयों की रुचि और ये क्रोध मान माया लोभ, यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। जो इन बातों पर ध्यान रखते हुए व्रत आचरण में लीन होते हैं, उन्हीं का व्रत अनुष्ठान यथार्थ में सफल होता है। जो विषय और कषायों से बचे हैं, उन्हीं के व्रत आदि धार्मिक अनुष्ठान आदि कार्य सफल होते हैं। अन्यथा जड़ काटकर केवल शाखाओं से फल पाने की आशा की तरह यह भी दुराशा मात्र है। वस्तुतः मोह से उत्पन्न राग देश आदि कषाय ही तो आत्मा के शत्रु हैं। इन्हीं के कारण कर्मों का आश्रय बंद होता है, उनसे दुख मिलता है। दुख देने वाला कौन है? कर्म का उदय। भव्य जीवों के शुभ अशुभ कर्मानुसार हो उनकी पुद्गल कर्मणाएं आत्मा की ओर अग्रसर होती हैं। फलता तीव्र एवं मंद कषाय भाव के अनुसार ही कर्मों की स्थिति तीव्र मंद होती है। जैसे भाव वैसे कर्म का बंध तीव्र मंद, तथा उनके अनुभाव को लेकर कर्मों का बंध होता है। यह जीव इसी प्रकार अनादिकाल से कर्मबंध करता हुआ इस संसार में जन्म जरा मरण आदि दुखों को पुनः पुनः भोगता हुआ जब जीव संसार में आता है, तब मोह में पड़ जाने के कारण पुद्गल कर्मों का अधीन हो जाता है। जैसे जन्म लेता है वैसे कर्म का उदय प्रारंभ अधीनता हो जाती है तथा आत्मा के वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। यह चतुर्गति की 84 लाख योनियों में बारंबार जन्म लेकर के भटकता रहता है। एवं विषय वासनाओं को ही परम सुख मानकर फिर से जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। इसे धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानना आवश्यक है। धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानकर जो जीव विषय एवं कषायों को जीतने के लिए सागर या अनगार धर्म को धारण करता है। सागर माने ग्रस्त धर्म, अनगार माने
घर से रहित मुनि महाराजों का धर्म। वे स्वर्ग आदि के उत्तम सुखों को प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात यथाक्रम से उन्नति कर अंत में परम पद को यानी मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। किंतु सुनो कुंतु, साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि जो लोग यथास्वरूप एवं रहस्य को नहीं समझते एवं फलस्वरूप बाह्य चारित्र में ही अनुरक्त रहते हैं, उनका संसार जाल से मुक्ति पाना असंभव है। विषय कसायों को छोड़े बिना बाह्य चारित्र पालन करने से स्वर्ग आदि सुख तो मिल जाता है, पर मोक्ष कभी भी प्राप्त नहीं होता। मोक्ष चाहिए तो सम्य दर्शन पूर्वक विषय कसायों का त्याग करते व्रतों का पालन करना चाहिए। ऐसे लोगों की संपूर्ण क्रियाएं लेस मात्र कष्टदायक होती हैं। इसलिए श्री जैन देव ने प्रथम सम्यक दर्शन की उपलब्धि, पश्चात सम्यक ज्ञान पूर्ण चारित्र की उपलब्धि को ही सम्यक चारित्र कहा है। इसलिए चारित्र को यथाशक्ति धारण करना चाहिए। यहाँ पर रत्नत्रय की बात कही है। रत्नत्रय मुख्यतः सम्यक दर्शन की है और व्रतों में मुख्यतः विषय कषायों को त्याग करने की। दो बातें अच्छे सुन लो। रत्नत्रय में, मुनि धर्म में, मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की प्रधानता है और व्रत आदि का पालन करने में विषय कषायों के त्याग की प्रधानता है। दो काम हो गए, समझो मुक्ति निश्चित है, जीव का कल्याण हो जाएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।